Hello everyone, I Mini Rajansh welcome you all to my YouTube channel। तो हमारा जो सब्जेक्ट है बीएड फोर्थ सेमेस्टर का रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, उसके आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे इसमें वो है मेथड्स ऑफ रीडिंग। डिफरेंट मेथड होते हैं, स्टेज वाइज हम देखते हैं, ग्रेड वाइज कि बच्चों को पढ़ाने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। रीडिंग हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। रीडिंग वही चीज़ है कि हम लोग जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है उसको समझना, उसको किस तरह से समझना है बेसिकली, और इंटरप्रेट करना है। हम लोग देखते हैं जो कुछ भी लिखा है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो रिटन सिंबल्स में भी हो सकता है, वर्ड्स में भी हो सकता है, तो उसका हम लोग मीनिंग गेन करते हैं बेसिकली। तो जो भी हम लिखा हुआ देखते हैं, हमारा ब्रेन जो है उसको डिकोड करता है, उसको कन्वर्ट करता है इनटू वर्ड, सेंटेंस या पैराग्राफ्स में। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आप किसी पिक्चर को देखो और आपको कहा जाए कि उसको एक्सप्लेन करो वर्ड्स में। आपको जब पिक्चर समझ आएगी तो ही आप उसको वर्ड्स में, सेंटेंसेस में एक्सप्लेन कर पाओगे। तो बेसिकली ये क्या होता है कि जो भी पिक्चर या भी जो भी रिटन फॉर्मेट या कंटेंट है उसको एनकोड करता है। कोई भी पर्सन उसको जो है इनकोड करता है, हम उसको रीड करते हैं और हम उसको डिकोड करते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। तो इसलिए हमारा जो रीडिंग एक प्रोसेस हमने बात की थी, तो आज हम देखेंगे कुछ उसके मेथड्स हैं। तो उसके चार मेथड्स है बेसिकली, चार मेथड्स: अल्फाबेटिक मेथड, वर्ड मेथड, फ्रेज मेथड एंड देन सेंटेंस मेथड। तो आप ये देख रहे हैं कि आप ये जो है सीक्वेंस फॉर्म में चल रहा है। सीक्वेंस में हम लोग जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पार्ट्स टू होल हम लोग मैक्सिम्स करते हैं, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो ये पार्ट्स टू होल हम लोग मैक्सिम देखेंगे, पार्ट्स टू होल मैक्सिम को फॉलो कर रहा है। आगे थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। जैसे पहला हमारा आता है अल्फाबेटिक मेथड। अल्फाबेटिक मेथड हमारा कहाँ यूज होता है? छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग ABCD छोटे बच्चों को सिखाते हैं। तो अल्फाबेटिक मेथड जैसे हम बात करते हैं, तो अल्फाबेटिक मेथड सबसे ओल्डेस्ट मेथड माना गया है। ओल्डेस्ट मेथड है और हमारा बेसिक जो हम जिससे स्टार्ट करते हैं, बिगिन, है ना, विद पार्ट्स टू होल। तो इसको ABC या स्पेलिंग मेथड भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बच्चों को ABC जैसे हम लोग सिखाते हैं। वी टॉट स्टूडेंट्स आर टॉट नेम्स ऑफ द लेटर्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर ABCD A to Z, हम लोग सब उनको लर्न करवाते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली हम लोग उनको क्या हेल्प करते हैं, इन अल्फाबेट्स को ज्वाइन करके वर्ड, कंप्लीट वर्ड कैसे क्रिएट करना है। तो हर बच्चा जो है फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है इस सीक्वेंस को फॉलो करके जो है सेंटेंस तक पहुंचता है। तो हम लोग जैसे यहाँ पे देखते हैं, अगर मैंने ABCD सिखाई, फिर धीरे धीरे हम लोग उनको वर्ड कंबाइन करना सिखाते हैं। तो इसके लिए बेसिकली जो है अल्फाबेट्स आने बहुत जरूरी है, तभी अल्फाबेट्स को वर्ड्स में जो है कंबाइन कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा ABC मेथड, जो हम लोग छोटी क्लास में यूज करते हैं छोटे बच्चों को सिखाने के लिए बेसिकली। अब यहाँ पे एक अल्फाबेट है, सिंगल सिंगल अल्फाबेट को लेके हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, जैसे CAT प्लस करके, फिर इज इक्वल्स टू कैट, RAT रैट। बेसिकली हम लोग उनको वर्ड्स भी सिखाते हैं, कोशिश करते हैं कि वो लोग वर्ड्स कंबाइन करना सीखे। बेसिकली ये कंबाइन करने का मेथड है कि कंबाइन कैसे किया जाता है। और साथ के साथ यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि हम लोग बच्चों को प्रोनाउंसिएशन भी सिखाते हैं साथ के साथ, कि वर्ड्स को साथ साथ प्रोनाउंस कैसे करना है। बिकॉज सॉरी, यहाँ पे बैट की जगह कैट लिखा गया। जैसे ये FISH, अब SH को हमने जो है इकट्ठे जो है प्रोनाउंस करना है ना, उसकी इकट्ठी साउंड निकलेगी, फिश। फिर स नहीं निकले, फिश। तो बेसिकली यहाँ पे उनकी जो है हम लोग प्रोनाउंसिएशन भी उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे भी आई, फिर SAW, सॉ। बच्चों को पहले वो बोलना सिखाएंगे अलग अलग करके उन अल्फाबेट्स को। CAT, कैट। तो ये हमारा हो गया अल्फाबेटिक मेथड, जहाँ पे बच्चों को पहले हम अल्फाबेट्स सिखाते हैं, उसको बाद में ज्वाइन करना सिखाते हैं। इसकी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं।
और इसमें क्या है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने पहले भी बताया, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स को फॉलो करता है जो हमारा मैक्सिम है, बिकॉज हम लोग सबसे पहले सिंपल एक एबीसीडी उनको सिखाते हैं। उसके बाद हम लोग जो कॉम्प्लेक्स, जो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर तक उनको लेकर जाते हैं ग्रेजुअली। नेक्स्ट, सूटेबल फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स जो छोटे बच्चे हैं, हम लोग उनको सिखाते हैं बेसिकली पहले, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट एबीसीडी को सीख कर ही वो बाद में जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सीख पाएंगे, दैट इज सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब आप खुद ही देख लीजिए, अगर आपको एबीसीडी नहीं आती है तो आप अपना नाम कैसे लिखेंगे, आप सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे। तो ये छोटे बच्चों के लिए। नेक्स्ट, लेस कंफ्यूजन ऑफ अल्फाबेट्स। तो छोटे बच्चों को पहले अगर हम लोग अल्फाबेट्स सिखाते हैं तो बाद में जाके उनको कंफ्यूजन बहुत कम होती है। तो इसलिए ये एक हेल्प करता है कि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, बिकॉज अगर पहले अल्फाबेट्स नहीं पढ़े होंगे तो बाद में जाके जो हम लोग अपनी बात कन्वे नहीं कर पाएंगे, हमारी रीडिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज किनको, स्टूडेंट्स को, टू लर्न एफिशिएंटली, बिकॉज बेसिक है बेसिकली, है ना। ये मेथड के हमारा बेस बनता है, बाकी की हमारी जो भी लर्निंग है वो इस पे डिपेंड करती है। तो एक बेस बनता है, हमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तक लेके जाता है, तो इसलिए हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है बेसिक लेवल को सीखने का। बेसिकली क्योंकि बेसिक लेवल को सीखे जाएंगे तो बाद में जाके हम लोगों को जो भी अपॉर्चुनिटीज लर्निंग की मिलेगी, हमको जो भी चांस मिलेगा, हम लोग उसको अच्छे से सीख पाएंगे। इमीडिएट फीडबैक। तो इस मेथड से क्या, बच्चे को एक इमीडिएट फीडबैक जो टीचर की तरफ से मिलता है, बिकॉज अगर बच्चा गलत बोल रहा है तो वही टीचर उसको करेक्ट कर देती है। तो यहाँ पे ये बहुत हेल्पफुल है। डिसएडवांटेज यहाँ है कि यहाँ पे बच्चे को देयर इज नो प्लेजर, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग एंड टायरिंग मेथड हो जाता है जिसमें बच्चों को ज्यादा मजा नहीं आता। अब मजा कराने के लिए उनको क्या किया जाता है, उनको मतलब एसोसिएट किया जाता है कई बार अल्फाबेट्स, जो आप देखेंगे टॉयज फॉर्म में भी उनको दे दिए जाते हैं कई बार। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, है ना। ब्लॉक्स में कई बार लिखा होता है ए बी सी, जैसे ये मैंने पिक्चर में यहाँ पे लगा हुआ है, ये ब्लॉक्स में लिखा हुआ है ए बी सी। तो इस तरह से ये बच्चों के लिए जो है इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए उनका बेसिकली मेथड यूज किया जाता है। उसके बाद इनकम्प्लीट मेथड। इनकम्प्लीट मेथड क्यों इसको कहा जाता है, बिकॉज ये बिगिनर्स पे ही सुटेबल है। जैसे बिगिनर्स की हमने बात की, बिगिनर्स के लिए ही सुटेबल है, बिकॉज उनको सिर्फ 26 लेटर्स यानी 26 अल्फाबेट्स, 26 अल्फाबेट्स सीखने हैं यहाँ पे। और वो जो 44 साउंड्स निकालते हैं, पर वो हम लोग जो है बाद में जाके ग्रेजुअली जैसे बच्चा ये 26 लेटर सीख लेता है, फिर हम उनको साउंड्स पे लेके आते हैं कि डिफरेंट अल्फाबेट्स को कंबाइन करके डिफरेंट साउंड्स भी निकाले जाते हैं। नेक्स्ट, इट इज नॉट साइकोलॉजिकल। ये साइकोलॉजिकल नहीं है, बिकॉज एक बच्चों को पहले इंडिविजुअल लेटर्स हम लोग सिखाते हैं, सिंगल लेटर्स, सिंगल अल्फाबेट बच्चों को सिखाते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। अगर हम बोलेंगे ए फॉर एप्पल, अब एप्पल को भी तो आप कितने लेटर्स को जोड़कर एप्पल एक वर्ड क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए इसकी साइकोलॉजिकल नहीं माना गया। ये इसकी डिसएडवांटेज है कि एक सिंगल अल्फाबेट का कोई मीनिंग नहीं निकलता। डिफरेंस बिटवीन साउंड्स एंड वर्ड्स। तो इसमें जो है कई बार कंफ्यूजन होती है, जैसे हम लोग जो कंबाइन करते हैं इंडिविजुअल लेटर्स को, फिर हम लोग क्या करते हैं, दे डू नॉट गिव साउंड ऑफ ए वर्ड दे रिप्रेजेंट बेसिकली। अब मैं कैट का एग्जांपल लूं तो कैट में सी ए टी कैट, के का साउंड आ रहा है तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया साउंड, और वर्ड जो लिखा हुआ बिल्कुल डिफरेंट हो गया। यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे अगर हम कंबाइन करते हैं डॉग वर्ड को, तो हम DOG एंड नॉट डॉग, मतलब वैसा साउंड नहीं करता जैसा लिखा होता है। और जैसे मैंने अभी कैट का एग्जांपल लिया, तो ये इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट हमारा मेथड जो आता है वो आता है वर्ड। अल्फाबेट के बाद हम लोग क्या कंबाइन करते हैं, वर्ड्स को कंबाइन करते हैं। वर्ड्स में क्या है, इसको जो है हम लोग जो है लुक एंड से मेथड भी कहते हैं, एंड सी एंड से मेथड भी कहते हैं, जो हमारा वर्ड मेथड होता है। बिकॉज ये बच्चों को क्या चीज हम लोग इसमें सिखाते हैं कि सी द वर्ड्स एज होल, अलग अलग अल्फाबेट्स को नहीं देखना, एक पूरे वर्ड को देखना, एक पूरा वर्ड कुछ चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो वो एक पूरे वर्ड को देखते हैं और उसको प्रोनाउंस एज अ होल, उसको पूरा वर्ड को प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं। और आप देखेंगे कि छोटे बच्चों के जो जो भी वर्ड्स होते हैं उसमें ये इस तरह की पिक्चर दी होती है। ये अटेंशन ग्रैब करने के लिए दी होती है ताकि बच्चे जो पिक्चर को देखें और वर्ड को सीखें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और उनकी अटेंशन को जो थोड़ा सा ग्रैब करने के लिए। तो इसमें स्टूडेंट्स को क्या एसोसिएट करना सिखाते हैं एक वर्ड को और एक एकम्पनिंग पिक्चर के साथ। जैसे यहाँ पे ये फ्लावर वर्ड लिखा हुआ है, इसको जो है एक पिक्चर के साथ एसोसिएट कर दिया, इनको याद आ जाएगा। अगर फ्लावर वर्ड के स्पेलिंग नहीं पता, फ्लावर वर्ड पता है, तो ये अगर वो फ्लावर की पिक्चर देखेंगे वो एकदम से बोलेंगे फ्लावर। तो मतलब पिक्चर से ही समझ आएंगे वो क्या वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया है, जैसे टीचर जो है he or she may use the picture of a flower and word flower written under it. After showing the picture, teacher asks the students to student look at it. She says flower and write the word on the blackboard. The students are taught to read it at sight by associating with accompanying picture. तो वही चीज आ गई, जैसे ये बच्चों को पिक्चर दिखाई अटेंशन उनकी लेने के लिए, उनको अच्छी लगी पिक्चर, उनको समझ आया फ्लावर। बाद में टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा वर्ड फ्लावर, बच्चों ने कॉपी किया अपने मतलब नोटबुक्स में और फ्लावर की पिक्चर बना दी। अब देखो कि छोटे बच्चे जो है जब भी वर्ड को लर्न करते हैं तो उसके नीचे साथ में पिक्चर भी बनाते हैं। पिक्चर क्यों बनाते हैं? ताकि वो वर्ड उनको याद रहे, एसोसिएट करने के लिए बेसिकली। कहीं भी उस तरह का पिक्चर वो देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा वो क्या चीज है। इसकी भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस को आप एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हैं। तो यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड, तो यहाँ पे इस मेथड में हम लोग ऑडियो विजुअल एड का यूज करते हैं बेसिकली। चार्ट हो सकता है, फ्लैश कार्ड, पिक्चर, कुछ भी यूज कर सकते हैं। आजकल तो हम लोग जो है स्मार्ट बोर्ड्स यूज करते हैं तो उसका यूज कर सकते हैं, तो जिससे जो है उनकी लर्निंग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है और इजी बन जाता है स्टूडेंट्स को समझाना। एक वर्ड की अगर पिक्चर साथ में एसोसिएट करने के लिए उनको दिखाना इजी है उनको लर्न करवाने के लिए। नेक्स्ट है वर्ड एज अ यूनिट ऑफ स्पीच। कहने का मतलब ये कि अगर एक वर्ड है, वो वर्ड किसी चीज को कन्वे कर रहा है। अब अल्फाबेट्स हमने पीछे जैसे पढ़ा था, एक सिंगल अल्फाबेट किसी कोई मतलब नहीं निकाल सकते आप उसका कि क्या कहना चाहता है जब तक बच्चा एक वर्ड को नहीं बोलता। तो वर्ड जो है दैट इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट लैंग्वेज यूनिट, इज स्मॉलेस्ट लैंग्वेज यूनिट बोला गया है। तो ये एक इसको एक साइकोलॉजिकल साउंड करता है बिकॉज एक वर्ड को अगर आप बोलोगे इसका मतलब कि आप उस बारे में बात करना चाहते हो। जैसे फ्लावर का मैंने एग्जांपल दिया, हम लोगों को अगर बच्चे ने बोला फ्लावर तो हम लोगों को क्या समझ आएगा, मे बी उसको फ्लावर चाहिए, पहला मीनिंग। दूसरा मीनिंग मे बी उसने कहीं फ्लावर देखा है। तीसरा मीनिंग मे बी उसको फ्लावर अच्छे लगते हैं। तो हम लोग साइकोलॉजिकल हो गया मेरी बेसिकली क्या हुआ कि हम लोगों को वर्ड से एक पता चल पड़ा है कि जो बच्चा है वो क्या कहना चाहता है, अपनी बात क्या कहना चाहता है या उसने क्या पढ़ा। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट को जो हमारा जो है मैगजीन को फॉलो करता है ये, वी प्रोसीड फ्रॉम द कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। बेसिकली क्या है, पहले हम लोग पिक्चर दिखा के उसको एक कॉन्क्रीट फॉर्म में उसको याद करवा देते हैं, फिर धीरे धीरे जब जाके बाद में जाके जब वो वर्ड्स को याद हो जाते हैं फिर हमें बार बार उसे कॉन्क्रीट फॉर्म में उसको फ्लावर नहीं दिखाना पड़ता या उस तरह की फोटोज नहीं दिखानी पड़ती, उसको याद हो जाते हैं उस तरह के वर्ड। और इजी मेथड माना गया है, इजी टू लर्न, बिकॉज हम लोग देखते हैं कि आप जब देखते हो किसी चीज को तो आप बहुत अच्छे से उसको याद कर पाते हो। हमारी आंखों से, हमारे कानों से जब सुना होता है, हमने आंखों से देखा होता है तो हमें वो चीज बहुत देर तक याद रहती है। तो ये बहुत इजी मेथड माना गया है। इजी भी एंड इंटरेस्टिंग मेथड भी माना गया है बिकॉज ऑडियो विजुअल एड यूज हो रही है तो बेसिकली वो इस चीज को इंटरेस्टिंग बना ही देती है स्टूडेंट्स के लिए। अटेंशन ग्रैब करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, बच्चों को इन्वॉल्व करना ज्यादा इजी हो जाता है। तो डिसएडवांटेजेस भी है बिकॉज सारे वर्ड्स जो हैं वो इस कॉन्क्रीट फॉर्म में नहीं सिखाए जा सकते। जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी कोई फीलिंग है, कोई फीलिंग वाले वर्ड्स हो गए, एनवी, हैप्पीनेस, सैडनेस, अंदर की जो आपकी फीलिंग्स है उसको आप कंक्रीट फॉर्म में नहीं शो कर सकते। तो इस तरह से जो है उन वर्ड्स को बच्चों को सिखाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है बिकॉज उसको हम एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू या पिक्चर्स के थ्रू नहीं समझा सकते। तो हर जो वर्ड है वो जो हमारा वर्ड मेथड है एक बच्चे को कंक्रीट फॉर्म में शो करके नहीं सिखाया जा सकता।
इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अननेचुरल, बिकॉज वही आज वही चीज रिपीट हो रही है कि हम लोग जो है बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स जो नहीं सिखा सकते, ऑडियो विजुअल के थ्रू भी नहीं सिखा सकते, पिक्चर फॉर्म के थ्रू भी नहीं सिखा सकते। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर, ये जो है एक अननेचुरल माना गया है। इन अननेचुरल मीन्स इनकम्प्लीट है ये भी। नेक्स्ट, स्ट्रेन ऑन मेमोरी, बिकॉज वर्ड्स को जो बच्चों को रिमेम्बर करवाना पड़ता है, दे नीड टू रिमेम्बर मैनी सिंबल ऑफ वर्ड्स, इट स्ट्रेन देयर मेमोरी। कितनी पिक्चर्स आप बच्चों को दिखा लोगे, बिकॉज एक ही पिक्चर कितनी चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है। बिकॉज अगर मैं यहाँ अगर इस फ्लावर की पिक्चर की बात करूँ, ये फ्लावर की पिक्चर मैंने ली हुई है, इसमें क्या है, जैसे एक स्माइली सा फ्लावर है, उसके पेटल्स भी हैं, उसके लीव्स भी हैं, वो एक जो पॉट में लगा हुआ है उसमें सॉइल भी नजर आ रही है। तो इसमें कितनी चीजें एक्सप्लेन हो रही है, तो एक पिक्चर जो है कितनी चीजें एक्सप्लेन कर रही है, तो कितना कंफ्यूजिंग हो जाता है और ये स्ट्रेन देता है एक बच्चे की मेमोरी पे, तो वो कितनी चीजों को याद रख पाएगा। इग्नोरेंस ऑफ स्पेलिंग, बच्चों को यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड सिखाया जाता है एक पिक्चर से, पिक्चर की हेल्प से बेसिकली। उनको इतनी जल्दी स्पेलिंग नहीं याद होते वर्ड्स के, तो यहाँ पे स्पेलिंग को इग्नोर किया जाता है बिकॉज पहले बच्चों को एसोसिएट करना सिखाया जाता है। तो ये था हमारा वर्ड मेथड। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेज मेथड। कुछ फ्रेजेस हम लोग बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं बिकॉज हमें सेंटेंसेस तक बच्चों को लेकर जाना है। तो हम लोग क्या है, बच्चों को 2 या 3 या 4 वर्ड्स के फ्रेजेस बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं ताकि वो वर्ड्स को कंबाइन करना सीखे। फ्रेज एक ऐसा मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप 2 और 3 वर्ड्स का ग्रुप होता है जो एक सिंगल आइडिया कन्वे करता है, पर एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं माना जाता इसको। इट लाइज मिडवे, फ्रेज मेथड जो है उसको मिडवे कहा जाता है, वर्ड मेथड और सेंटेंस मेथड। जैसे मैंने कहा कि उनको सेंटेंस मेथड तक लेकर जाना है, तो उनको वर्ड्स को कंबाइन करना सिखाना यहाँ पे मतलब शुरू किया जाता है ताकि सेंटेंस फॉर्म करना सीखे, बिकॉज वही चीज आगे उन पे स्ट्रेन पड़ेगा। तो ये जो मेथड है कि किस एजम्पशन पे चलता है कि फ्रेजेस आर मोर इंटरेस्टिंग देन वर्ड्स। वर्ड्स कंप्लीट नहीं है अपने आप में, तो फ्रेजेस जो है कुछ मीनिंग कन्वे करने में हेल्प करते हैं, पर इसको भी यहाँ इनकम्प्लीट माना गया है। यहाँ पे क्या होता है, ईच फिक्सेशन ऑफ आइज द स्टूडेंट रिकॉग्नाइजेस नॉट ए वर्ड बट ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बच्चों की हैबिट फॉर्म की जाती है कि वो जो है किसी, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिए, ये किसी एक वर्ड को ना देके ये 3 जो ग्रुप के वर्ड को सॉरी 3 वर्ड के जो फ्रेज को पूरा देखे। हम लोगों ने पढ़ा था ना, हाई स्पैन, परसेप्शन स्पैन। तो बेसिकली क्या है, उनकी जो आईज है, अपनी वो जो आई से जब देखे तो ये पूरे 3 वर्ड्स को इकट्ठा देखे, ना कि इंडिविजुअल वर्ड्स को। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तीनों वर्ड्स को इकट्ठा पढ़ेंगे, बच्चे एक एक वर्ड्स को, अ फैट कैट, अ रेड बॉल, माई पेट डॉग, अ बिग फिश। इसके साथ भी कई बार उनको जो है पिक्चर्स बनवाई जाती है ताकि उनको याद रहे। कई बार अगर मेमोरी प्रॉब्लम हो तो याद रहे उनको कि जो सेंटेंस या सॉरी जो फ्रेज लिखा हुआ है वो किस बारे में लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है, जैसे टीचर जो है वो प्रिपेयर करती है लिस्ट ऑफ फ्रेजेस एंड और लिखती है एक फ्रेज को ब्लैक बोर्ड पे, फिर वो बच्चों से पूछती है उस बच्चों को कि उस फ्रेज को ध्यान से देखो। टीचर रीड करती है फ्रेज को और स्टूडेंट्स जो है उसको बहुत सेवरल टाइम्स रिपीट करते हैं। तो इस तरह से बच्चों को जो है याद कराने की कोशिश की जाती है। बच्चों को जो है वो बोलना सीखें, उस तरह से पढ़ना सीखें, उस तरह से उसको समझना सीखें बेसिकली, क्योंकि हमें उन्हें सेंटेंस स्ट्रक्चर तक लेकर जाना है। यहाँ से उनकी सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। अब एडवांटेजेस में है कि आपकी रीडिंग स्पीड बच्चे की जो है एनहेंस करने में हेल्प करता है, बिकॉज उसका जो आई स्पेन जो है वाइडन हो जाता है, वो 3 या 4 वर्ड्स को इकट्ठा पढ़ने की क्षमता रखता है। बेसिकली उसकी स्पीड बढ़ जाती है। यूज ऑफ एड्स, यहाँ पे आप एड्स का यूज कर सकते हो फ्रेजेस को दिखाने के लिए, जो भी है कोई भी मतलब एड मटेरियल आप यूज कर सकते हो जिससे जो बच्चों को मजा आए, इंटरेस्टिंग लगे उनको। रैपिड ग्रोथ, तो बेसिकली ये क्या हेल्प करती है बच्चे की ग्रोथ बढ़ाने पे, बिकॉज हमको उसको सेंटेंसेस बाद में सिखाने हैं, क्योंकि
बच्चों को अगर वर्ड्स को एक साथ फॉर्म करना नहीं आएगा, एक साथ पढ़ना नहीं आएगा, आप देखें वो हर जो वर्ड को है सिंगल सिंगल इंडिविजुअली वर्ड्स को फिंगर रख रख के पढ़ेगा। उससे आपको देखिए उसकी जो स्पीड कितनी स्लो हो जाती है। तो ये रैपिड ग्रोथ के लिए ये वाला जो मेथड है अडॉप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी, तो कुछ इसकी जो डिसएडवांटेजेस में एम्फोसिस ऑन मीनिंग। बेसिकली ये मेथड क्या करता है, जो मीनिंग पे एम्फोसाइज करता है ज्यादातर रादर देन रीडिंग बेसिकली, क्योंकि बच्चों को उसका मीनिंग भी पता होना जरूरी है। तो हम लोग जब भी बच्चों को इस तरह के सेंटेंसेस सॉरी फ्रेजेस जब बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं तो हम लोग उनको साथ में पिक्चर्स भी ड्रॉ करवाते हैं ताकि उनको याद रहे कि उन्होंने क्या लिखा है। और इसका अनइकोनॉमिकल अनइकोनॉमिकल मेथड बिकॉज मास्टरिंग ओवर द वर्ड्स जितना सीखने हैं तो इससे बच्चों पे कितना स्ट्रेन पड़ता है। जितने वर्ड्स आएंगे उतने उस जो है फ्रेजेस को बना पाएंगे, फ्रेजेस को लर्न करना जरूरी है, उतने वर्ड्स जरूरी है। नेक्स्ट एम्फोसिस ऑन मीनिंग बेसिकली। तो ये जो मेथड है वो क्या चीज पे ज्यादा एम्फोसाइज करता है कि उसका मीनिंग रादर देन रीड नहीं करना उसको, मतलब उसका मीनिंग क्या निकलता है बेसिकली। एम्फोसाइज ऑन मीनिंग, सॉरी ये मुझे लगता है दोबारा से रिपीट हो गया। तो बेसिकली अच्छा ये इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट हमारा आता है सेंटेंस मेथड। अब अल्फाबेट हो गया, उससे फिर बच्चों को वर्ड मेथड पे लेके आए, फिर फ्रेज मेथड पे लेके आए, 3 वर्ड्स को जोड़ के, फिर अब सेंटेंस मेथड बेसिकली कि अपनी बात को टोटली वो जो है कैसे कन्वे करेंगे और जो कुछ भी लिखा है उसको अच्छे से रीड कर पाए। अब ये मेथड क्या है, ये मेथड बेस्ड है ऑन द ग्राउंड दैट सेंटेंस जो है वो एक यूनिट ऑफ स्पीच है, ना कि वर्ड। बिकॉज सेंटेंस एक पूरा जो है हमारा जो भी हम कहना चाहते हैं पूरा मीनिंग हमें कन्वे करता है। वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स थ्रू ए फुल सेंटेंस। तो ये मेथड के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि रीडिंग जो है उसको पढ़ाया जाना चाहिए इस मेथड के थ्रू। तो हम जैसे जैसे देखते हैं बेसिकली जैसे जैसे बच्चा जो है अगले अगले ग्रेड में बढ़ता है वैसे वैसे हम लोग जो है ये मेथड्स को यूज करते हैं। अब हम लोग अल्फाबेट मेथड बड़े बच्चों के लिए तो यूज करेंगे नहीं। तो इस तरह से जो बच्चों को है यहाँ पे शॉर्ट सेंटेंसेस सिखाना शुरू किया जाता है ताकि हम लोग उनको बाद में लॉन्ग सेंटेंसेस तक सिखा पाए। तो ये इससे जो है रीडिंग जो है कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी बन जाती है। और सेंटेंसेस क्या है, एक पैटर्न को फॉलो करता है विच कैन बी यूज्ड अगेन चेंजिंग कंटेंट वर्ड्स। कुछ वर्ड्स को चेंज करके जो सेंटेंसेस सेम यूज किए जा सकते हैं। अब बच्चों को ये किस तरह से सिखाया जाता है, जैसे दिस इज अ बॉय, अब दिस इज अ सेम है, दिस इज अ गर्ल, दिस इज सेम है, दिस इज अ डॉल, दिस इज अ सेम है, दिस इज अ डॉग, दिस इज अ सेम है। तो यहाँ पे सिर्फ जो ये वर्ड्स हैं ये वर्ड्स चेंज होते जा रहे हैं। तो एक सेंटेंस पैटर्न बच्चों को सिखा दिया, बाद में जाके उन्होंने क्या किया, वर्ड्स लास्ट के जो वर्ड्स हैं कुछ वर्ड्स को उन्होंने चेंज कर दिया, तो उन्होंने एक पैटर्न सीख लिया। तो अगेन एंड अगेन उस सेंटेंस को वो यूज कर सकते हैं बाय चेंजिंग सम वर्ड्स। इसके भी कुछ हमारे जो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। प्रिवेंट्स पहला आता है इसका एडवांटेजेस, प्रिवेंट वर्ड बाय वर्ड रीडिंग। तो इसका सबसे अच्छा जो माना गया है वो ये कि इसमें कॉन्टिन्यूटी बड़ी बनी रहती है। मीनिंग निकालना होता है जैसे हमें, तो कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। तो इससे जो है वर्ड बाय वर्ड रीडिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो बच्चे जो हैं हम लोग बच्चों को देख सिखाते हैं ना शुरू में, जैसे फिंगर रख के पढ़ना है, हर वर्ड के नीचे रिंग फिंगर रखेंगे, जिस वर्ड के नीचे फिंगर रखेंगे उसको प्रोनाउंस करेंगे। तो उस चीज को प्रिवेंट करने में ये हेल्प करता है। बिकॉज पूरा सेंटेंस हम उनको सिखाते हैं यहाँ पे कि आपने पूरा सेंटेंस रीड करना है, वर्ड बाय वर्ड उसको रीड नहीं करना, उससे उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। मोर साइकोलॉजिकल है ये, बिकॉज यहाँ पे बच्चे जो है पूरा सेंटेंस सीखते हैं उसके मीनिंग के साथ, जो कि एक साइकोलॉजिकल है। बिकॉज यहाँ पे
बच्चे जो है उसका मीनिंग भी देखते हैं, क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे वो सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस फॉर्म करना सीख जाते हैं। इंटरेस्टिंग बना देता है ये बच्चों के लिए, बिकॉज वो क्या करते हैं, दे लर्न हाउ टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। अब अगर हम इसका एग्जांपल है तो बच्चों को जैसे शुरुआत में सिखा दिया जाता है कि चलो माई सेल्फ के बारे में लिखो, माई नेम इज ये, आई रीड इन इस क्लास, है ना, आई लाइक ये। तो बेसिकली इंटरेस्टिंग बना रहता है, वहाँ अपने बारे में ही लिखना उनको अच्छा लगता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, आप उनको माई सेल्फ सिखाते हैं। फॉर्म हैबिट्स ऑफ रीडिंग, बिकॉज यहाँ पे जो है पूरा उनको सेंटेंस जो है बच्चों को सीखना पड़ रहा है, तो ये प्रॉपर हमारी हैबिट फॉर्म करने में हेल्प करता है बच्चों की, क्योंकि उनको बाद में जाके पूरे सेंटेंसेस ही तो पढ़ने हैं। तो पूरे सेंटेंसेस पढ़ने के लिए उनकी रीडिंग के लिए हैबिट बनानी पहले बहुत जरूरी है। तो सेंटेंस मेथड उसमें हेल्प करता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, कैन नॉट रीड द होल सेंटेंस। कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो पूरे सेंटेंस को पढ़ पाए और उनका मतलब समझ पाए। बिकॉज कई बार सेंटेंसेस में क्या होता है, कई ऐसे वर्ड्स भी आ जाते हैं जिनमें डिफरेंस होता है, जो लिखा हुआ है बिल्कुल डिफर होता है, और बिल्कुल मतलब जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। डिफिकल्ट प्रोसेस फॉर स्टूडेंट्स, अगर जैसे बात करते हैं बच्चों को टीच करने के लिए अल्फाबेट्स, अगर लेटर ऑफ अल्फाबेट्स इस मेथड से, इट विल बी टीडियस एंड डिफिकल्ट प्रोसेस फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज उनको जो है पूरा का पूरा रोड करना पड़ेगा, उनको जो रट्टा मारना पड़ेगा, क्रैमिंग करनी पड़ेगी बेसिकली। अब अगर बच्चों को अगर सेंटेंस नहीं पढ़ना पूरा आता, अगर वो वर्ड टू वर्ड ही पढ़ रहे हैं, तो आप खुद देखिए वो कितना एक टीडियस और डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाता है बच्चों को सिखाने के लिए। वही चीज क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी बन जाता है, टाइम कंज्यूमिंग भी पड़ जाता है, बिकॉज वो डिफिकल्टी बच्चों के लिए क्रिएट करता है, इसलिए वो टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है, बहुत ज्यादा टाइम लेता है। फिर ऐसे टीचर्स नहीं मिलते जो बच्चों के लिए इतनी पेन ले सिखाने के लिए। अगर बच्चों के लिए, अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो इतना अपना टाइम नहीं देते बच्चों के लिए कि वो ऐसी मतलब एक्टिविटीज को प्लान करें बच्चों के लिए कि बच्चे इंटरेस्टिंग वे से उसको समझ पाए, नहीं समझ आ रहा तो उनकी हेल्प कर पाए। वो सिर्फ अपना क्या करते हैं कि उनको सिलेबस कवर करवाना है, तो वो उसी चीज पे फोकस रखते हैं। तो ये कुछ हमने जो आज देखे मेथड्स रीडिंग के। आई होप आपको थोड़े से भी, 4 टाइप के हमने जो मेथड्स पढ़े, जो वो हमारा अल्फाबेट मेथड, वर्ड मेथड, फ्रेज मेथड एंड सेंटेंस मेथड, आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा चैनल वीनस एजुकेशनल लर्निंग सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।